डार्क वेब क्या है, कहाँ मिलता है? डार्क वेब पे वो हर इलीगल चीज होती है जो आप कल्पना कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर होते हैं, हैकर्स हायर होते हैं। उसमें एक औरत को वो लोग लेके आए थे जिंदा, और उसको फिर जिंदा कुक किया था। सबसे ज्यादा इस तरह का कंटेंट इंडिया से अपलोड होता है। ठीक है, अब देखो, मैं ठहरा मासूम आदमी इंटरनेट चलाता है। मैं अपने लैपटॉप में जाता हूँ, सफारी क्रोम खोला, इंटरनेट चलाता हूँ, जो वेब है मेरा। मुझे नहीं पता डार्क वेब क्या है। मैंने इसके थंबनेल बहुत सारे देखे हैं यूट्यूब पे, जिसमें बड़ी मनोहर कहानियां जैसा लगता है मुझे सुनाई जा रही हैं, या हॉरर कहानियां सुनाई जा रही हैं, ऐसे थंबनेल बन के आते हैं। हाँ। डार्क वेब क्या है, कहाँ मिलता है? देखिए, पहले तो ये मिलता कहाँ है डार्क वेब? यदि आपको मनोहर कहानियां लगता है, मतलब मैंने केवल थंबनेल देखे हैं, मेरे लैपटॉप में नहीं दिख रहा मुझे डार्क वेब। डार्क वेब कहाँ मिलता है, कौन लोग चलाते हैं, क्या होता है डार्क वेब? सो डार्क वेब एक्सेस करने के लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत होती है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, द अनियन राउटर, TOR, जो आप गूगल पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। पहली लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लो। हाँ, ठीक है। उस ब्राउजर से आप फिर वो वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो जो डार्क वेब की वेबसाइट है, जिसको .onion वेबसाइट होती है, ONION, जिसके कि डोमेन नेम जो होते हैं वो 16 कैरेक्टर के या 56 कैरेक्टर के रैंडम नंबर होते हैं। वो www.yahoo.com नहीं होगा डोमेन नेम, वो 1 2 3 अल्फा थीटा बीटा गामा करके, मतलब कुछ भी रैंडम नंबर होंगे, 16 कैरेक्टर .onion या 56 कैरेक्टर .onion ऐसे होता है। वो जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं ताकि लोग याद ना रख पाएं, डायनेमिक है। जितना इंटरनेट आपने एक्सेस किया आज तक वो 3% है इंटरनेट का, टोटल इंटरनेट का। उससे ज़्यादा आप एक्सेस कर नहीं सकते गूगल के थ्रू, क्योंकि गूगल ने उसको इंडेक्स ही नहीं कर रखा। आप गूगल के थ्रू वही तो देखोगे जो गूगल इंडेक्स करके बैठा है। उसमें 90% डीप वेब है और 7% डार्क वेब है। डीप वेब क्या है? जितना क्लासिफाइड सर्वर्स हैं, आधार का सर्वर, पासपोर्ट का सर्वर, यूनिवर्सिटीज़ के सर्वर, हॉस्पिटल के सर्वर, जो लॉगिन पासवर्ड के थ्रू एक्सेस होते हैं, बट है तो इंटरनेट पे, उसको डीप वेब बोलते हैं। डार्क वेब 7% है, जो सारी .onion वेबसाइट, टॉर प्रोटोकॉल बेस्ड डिजाइन है। डार्क वेब पे वो हर इलीगल चीज होती है जो आप कल्पना कर हाँ, जैसे मैंने ये हिंदी फिल्मों में, वेब सीरीज से बहुत देखा है कि डार्क वेब चल रहा है। एक असुर आई थी, उसमें भी दिखाया उन्होंने कि वो तो एक चैट बॉक्स की तरह दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ। अभी एक और फिल्म आई, मैंने कोई मलयालम फिल्म थी, उसमें भी डार्क वेब दिखा रहे थे वो, और मैं हंसी आ रही थी। डार्क वेब ऐसा नहीं होता कि वो चैट कर रहा है किसी से। मतलब डार्क वेब पे मैंने सुना कि लड़कियां बिक जाती हैं, सारे क्राइम होते हैं, बंदूक होता सब कुछ है। डार्क वेब पे 60-70% तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। डार्क वेब पर ड्रग्स मिल रही है, गन्स अम्युनिशन मिल रही है। इंडिया में भी? हाँ, कहीं पे भी डिलीवर करा लो आप। डार्क वेब पर कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर होते हैं, डार्क वेब पर हैकर्स हायर होते हैं, डार्क वेब पर डेटा चोरी का बिकता है, डार्क वेब पर आप अटैक के लिए लोग इंगेज कर सकते हो, डार्क वेब पे आप चोरी के पासपोर्ट ले सकते हो, अपना पासपोर्ट बनवा लो किसी भी कंट्री का, करेंसीज ले सकते हो। सो कोई भी इलीगल चीज जो आप सोच सकते हो, दैट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो ये तो साइबर एक्सपर्ट्स को पता है, सबको पता है। साइबर एक्सपर्ट क्या, तो पुलिस को ही पता है। पकड़े साइबर, फिर डार्क वेब चल क्यों रहा है अगर इतना खराब है डार्क वेब? दुनिया में जितनी खराब चीजें आपने बंद कर दी? नहीं। क्यों चल रही है? करो बंद। बट ये तो एक्सट्रीम खराब वाली चीज है ना, कि पोर्नोग्राफी है, लड़कियां बेचे जा रहे हो, ड्रग्स बेच। रशियन यूक्रेन युद्ध बंद कर सकते हैं? नहीं। एक्सट्रीम खराब है। हाँ, मतलब वही कारण डार्क वेब का है। उसमें तो चलो जमीन की लड़ाई है कि दोनों की अलग अलग पॉलिसी। उन्हें लग रहा था कि भाई नेटो आ जाएगा, हमको पावर दिखानी, उसकी थ्योरी अलग है। जमीन से ज्यादा इकोनॉमी की लड़ाई है। मैं आपको बताता हूँ, 2008 जो था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ईयर था। 2008 में डार्क वेब आया, 2008 में बिटकॉइन आया, आईफोन आया, व्हाट्सएप आया, 26/11 का अटैक भी हुआ। अब ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इंटरलिंक थी। कैसे? डार्क वेब किसने बनाया? यूएस ने। यूएस डिफेंस का प्रोजेक्ट था, 93 के आसपास स्टार्ट हुआ। क्यों बनाया था? क्योंकि जो उनके जासूस थे दूसरे देशों में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उनको छुपाने के लिए कि भाई उनकी सर्वेलेंस लोकल गवर्नमेंट ना कर ले, तो जब वो इंटरनेट से डेटा भेज रहे हैं यूएस, तो वो छुपा रहे। सो एक टॉर प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया। वो 2008 में एक कम्युनिटी के थ्रू डार्क वेब के फॉर्म में डेवलप हो गया। उसमें टॉर प्रोटोकॉल ओपन सोर्स हो गया और एक कम्युनिटी ने डार्क वेब बिल्ड कर दिया। उसके बाद उसमें इलीगल चीज़ें बिकने लगी। अब जब डार्क वेब ग्रो कर रहा है तो उसी 2008 में बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन किसने बनाया?
सतोशी नकामोटो करके एक बंदा है जापान का, उसका नाम आता है कि साहब उसने एक पेपर लिखा था जिसके बेस पे बिटकॉइन बना। बिटकॉइन कहाँ बन रहा है? जापान में। डार्क वेब कहाँ बन रहा है? यूएस में। सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं। सतोशी नकामोटो कौन है कभी किसी ने पता कर ही नहीं पाया। अब वो बंदा एक बिटकॉइन जैसी एल्गोरिथम बनाता है, उस पर एक कम्युनिटी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर देती है, ब्लॉकचेन बेस्ड पूरा करेंसी बिल्ड हो जाती है, $2.3 ट्रिलियन की इकॉनमी खड़ी हो जाती है, और वो बंदा छुपा हुआ है। कहता मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? इतना बड़ा महान काम कर रहा है, छुपा क्यों है भाई? हम यहाँ डार्क वेब VPN पे लोग ढूंढ रहे हैं और वो सरफेस वेब पे छुप के बैठा हुआ, कैसे? इसका मतलब है कि सतोशी नकामोटो नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं। तो फिर ये बना कैसे? ये खेल है किसका? यदि डार्क वेब सर्वाइव कर रहा है तो बिटकॉइन की वजह से, क्योंकि डार्क वेब पे यदि आप इलीगल चीजें खरीदोगे तो पैसे कैसे दोगे? आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो और हिडन भी हो। ट्रांसपेरेंट एंड हिडन कंट्राडिक्टरी वर्ड है। वो ट्रांसपेरेंट भी है, हिडन भी है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? क्योंकि आप किस वॉलेट से कहां पैसा डाल रहे हो पूरी दुनिया देख सकती है। पूरी दुनिया, लेजर उसका ओपन है, आप बिटकॉइन का लेजर डाउनलोड करो, देख लो कौन से वॉलेट से कहां पैसा जा रहा है, ओपन, तो ट्रस्ट आ जाता है। पर उस वॉलेट के पीछे कौन व्यक्ति है ये आप नहीं कभी नहीं जान सकते, तो हिडन हो गया। आप देख रहे हो बिल्कुल वही चीज जो डार्क वेब को चाहिए। मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए क्योंकि जब मैं पैसा भेजूं तो मुझे दिखना चाहिए कि पैसा गया, लेकिन मुझे हिडन भी चाहिए कि मेरे बारे में कोई ना पता पड़े गन मैंने खरीदी। तो एक इस तरह की करेंसी डिजाइन हुई जिसकी वजह से डार्क वेब ग्रो हुआ, और डार्क वेब नहीं होता तो बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं होती, और बिटकॉइन नहीं होता तो डार्क वेब कभी ग्रो कर ही नहीं पाता। अब आप सोचिए कि ये हो क्यों रहा था यदि इतना इलीगल है? क्योंकि कुछ देश हैं जिनकी इकोनॉमी ड्रग और गन्स बेच के ही सर्वाइव करते हैं, जिसमें आपका एक यूएस भी है। तो जब ईरान इराक का युद्ध हुआ तो यूएस किसके साइड था? 9 साल चला शुरू में। हाँ, किसके साइड था यूएस? ईरान इराक का युद्ध हो रहा था 9 साल। शुरू में शायद इराक की तरफ था वो, पूरी तरह से इराक को सपोर्ट किया इसने। 9 साल गन्स और सब आर्म सप्लाई। इराक को उसने मजबूत किया था बाद में पंगे में। हाँ। उसके बाद उसने इराक पे आरोप लगा दिया कि तुम्हारे यहाँ केमिकल वेपन है, और सद्दाम हुसैन को मार दिया। जब ईरान इराक का युद्ध हो रहा था तो ईरान को कौन हेल्प कर रहा था? रूस, इजराइल, जो आज दोनों लड़ रहे हैं। इजराइल ने सारे आर्म्स दिए ईरान को, और इजराइल आर्म्स दे कैसे रहा था? अमेरिका से लेके। अमेरिका से लेके। और ये ओपन है, अब आप गूगल करना आपको पूरा मिल जाएगा कि वो ओपन हो गई है कॉन्ट्रैक्ट उनका। तो अमेरिका 70s, हाँ, अमेरिका बेच रहा था। ईरान ने सारे इजराइल से ही हथियार खरीदे थे। अमेरिका सारे इधर भी बेच रहा है, इधर भी सारे लड़ा रहा है। 9 साल उसने इकॉनमी उसकी ग्रो की है, मजे लिए उसने। लड़ो 9 साल, फिर उसको निपटा दिया, फिर उस पर कंट्रोल कर लिया ईरान पे। अब ईरान उसके उसमें है। अब आप जरा देखिए कि जब उसको ये थ्योरी उसकी एक्सपोज हुई तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो छुप के हथियार बेचे जा सके, चाहे नक्सलाइट्स को, चाहे टेररिस्ट को, चाहे किसी को। ये लोग तो ना हथियार बना लेंगे यार, आईएसआईएस वाले खुद हथियार बना लेंगे, उनकी फैक्ट्रियां हैं। कौन दे रहा है उनको हथियार? कितने हैं देश जो हथियार बना सकते हैं? इंडिया खुद इतने कम हथियार बना पाता है, आप देखिए। तो ये इकोनॉमी ड्रिवन, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म है, एक हथियार चाहिए, मैं डार्क वेब के थ्रू यहाँ डिलीवर करा सकता हूँ। बिल्कुल करा सकते हैं, और लोग कराते हैं। लड़की डिलीवर करा सकता हूँ। लड़की तो सरफेस वेब पे भी डिलीवर हो जाएगी। आप ये क्या कर रहे हो? मतलब सारी इलीगल चीजें। हाँ हाँ, लड़की के लिए आप, लेकिन लड़की को मतलब किसी को मरवा सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकते हैं बिना मेरी पहचान बताए। ऑफ कोर्स, कि इतना पैसा उसका जो चार्जेस होंगे दे दो और जाके ठोक देगा। और ऐसे लोग इंडिया में हैं जो एक्टिवली यूज कर रहे हैं। ऐसे लोग पकड़े गए हैं इंडिया में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़े हैं। डार्क वेब पे जो ड्रग्स मंगाते थे अरेस्ट हुए। तो ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे छुपाए हो तो छुप जाओगे, उसको पकड़ने के तरीके भी हैं जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग लेते हैं पूरा। तो अब जैसे आपकी बात, इतनी बातें सुनकर कोई एक ऐसा आम आदमी जिसको गूगल पे इंटरेस्टेड टीओ और लिख के और ढूंढना शुरू कर दे, हाँ। जो डार्क वेब पे लैपटॉप पे यूज कर रहा है, क्या उसका लैपटॉप या मोबाइल सेफ है? नहीं, रिस्क है। देखिए आप वही तो कह रहे हो कि जब आप कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं जहां आप छुपे हैं, तो क्रिमिनल भी तो छुपा है। तो वही पूछ रहा हूँ। तो जो डार्क वेब का इस्तेमाल उत्साह में जाके ढूंढना शुरू कर दे, कोई गलती से क्लिक करेगा तो हो सकता है उस पर कोई लीगल एक्शन हो जाए, हो सकता है कि वो कोई ऐसी गलती कर दे कि उसका डेटा या पैसा निकल जाए। बहुत कुछ रिस्क है ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चों का खेल भी नहीं है कि आप गए मजे लेने के लिए और दिख दाख के चले आए।
आप जब भी किसी ऐसे डोमेन में, एरिना में उतरेंगे तो इस रिस्क के संग उतरेंगे कि वो खतरा आपको पर्सनल हार्म। डार्क वेब की सबसे शॉकिंग कहानी आपने क्या सुनी जिसने आपका दिमाग खराब कर दिया? अरे देखिए, मैं 2013 या 14 के आसपास जब डार्क वेब स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सबसे पहले जो वीडियो सरफेस हुआ वो था हाउ टू कुक ए लाइव वुमन। तो उसमें एक औरत को वो लोग लेके आए थे जिंदा, और उसको फिर जिंदा कुक किया था। और वो वीडियो, उसकी चीखें आप सुनोगे तो आप 10 सेकंड वीडियो नहीं देख सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग फिल्मों में मर्डर या क्राइम देखते हैं ना, वो कभी उतना रियलिस्टिक होता ही नहीं है। जब आप डार्क वेब देखोगे तो आप पत्थर हो जाओगे। मतलब उसकी जो आंखें दिख रही होंगी आपको, या जिस तरह से वो चीखें दिख रही होंगी, आप पत्थर हो जाओगे। मैं कई रातों नहीं सो पाया, मैं उस वक्त घुस ही नहीं पाया। मैंने कहा यार ये तो संभव ही नहीं मेरे लिए। और ये चीज़ मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। आज भी जब मैं किसी को बता रहा होता हूँ तो सट से मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। ये मैंने कोई वेब सीरीज देखी इतना थी, horrific उसमें ये ऐसा कुछ था कि डार्क वेब पे लड़कियों को मारने के लिए एक तरीके से कत्ल किया जा रहा था। वो रेड रूम होते हैं, वो भी होते हैं। एक लेवल पे आप चले जाओ तो डार्क वेब पे लोग किडनैप करके लाते हैं, उसको एक टॉर्चर चेयर पे बिठाते हैं, फिर बोली लगती है और कि इसके संग ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया, चॉप किया जाए, आंखें निकाल ली जाए, उनकी चीखें लाइव सुनाई जाएंगी। वो अलग लेवल का थ्रिल देता है। कौन लोग ये हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं? यही है, इन्हीं में से है सर। बाहर से नहीं आए, कोई एलियन नहीं है, इसी सोसाइटी में हमारे आसपास है। ये इतना बड़ा खतरा है और हम नहीं पहचानते। हम इनमें से, और उसका जो आप व्यूज देखोगे तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि इतने हैं। आपने पोर्नोग्राफिक साइट्स के व्यूज देखे हैं कभी? आपके यूट्यूब के व्यू से ज्यादा होते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हो कि नहीं साहब वहां सेलेक्टिव लोग जा रहे हैं? तो डार्क वेब भी ऐसे ही है। मतलब वो भी प्लेजर है। दैट इज ऑल्सो प्लेजर, तभी तो जा रहे हैं। और वो एक अलग लेवल का, मैं आपको, जैसे ये तो कॉन्टेंट किलर हायर करना या चाइल्ड पोर्नोग्राफी इटसेल्फ इज अ हीनियस क्राइम। आप यदि देखते भी हो ना तो भी आपको उतनी ही कठोर सजा होगी, जो कि मैं कहता हूँ कि 60% तक उसमें है एज पर डेटा। यदि आप एक इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की रिपोर्ट देखोगे, कुछ समय पहले मैंने देखी, तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इस तरह का कंटेंट इंडिया से अपलोड होता है। उन्होंने कुछ ऐसा डेटा दिया था 11% या कुछ। सेकेंड लार्जेस्ट डेटा दिया था 9% पाकिस्तान से अपलोड होता है, और फिर बांग्लादेश से दिया था 4.5% कुछ। तो मैं चौंक गया था। मैंने कहा कि यदि ये डेटा सही है तो हर चौथा वीडियो डार्क वेब पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इन 3 कंट्री से जा रहा है, 25% करीब। और केस तो एक नहीं है थाने में। तो फिर ये कौन लोग हैं जो सफर कर रहे हैं? ये सच है डेटा का। हमें यदि नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा है। एक 2004 या 5 की घटना है। मैं यहाँ सेक्टर 14 में रहता था, नोएडा में, किराए के घर में। तो जो हमारे यहाँ काम करती थी लेडी, वो एक दिन आई कि भैया भैया मेरा दूसरा बच्चा भी गायब हो गया। मैंने कहा दूसरा बच्चा भी गायब हो गया मतलब? बोले अभी थोड़े दिन पहले पहला गया था, अब दूसरा गायब हो गया। तो मैंने कहाँ रहते हो आप, पता किया। मैं थानेदार को फोन लगा, मैंने क्या मजाक है, बच्चा गायब हो गया। तो थानेदार ने सुना मेरी बात, बोले सर क्या करें, 250 बच्चे गायब होते हैं हर साल नोएडा से। हैं? बोले हाँ। तो जब आप डेटा जानते हो ना तो आप झटका लगता है आपको कि यार ये क्या है यार, और फिर इनका हो क्या रहा है, कितने रिकवर होते हैं। अभी दिल्ली में एक मुहिम शुरू हुई थी, तब रिकवर किए, कितने रिकवर हुए? यदि 2000 गायब होंगे तो 200 रिकवर हुए होंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो इतनी हार्श हैं और हमारे आसपास ही हैं, पर हम इग्नोरेंट हैं, इसलिए हम वो दर्द नहीं महसूस करते। और मुझे खुद नींद नहीं आई कई दिनों तक। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, मैं ढूंढ के भी नहीं ला सकता। दूसरा बच्चा, ये सच है सर। तो ये सब बातें सुन के लगता है हम हैवानों के बीच में इंसान रह रहे हैं। डार्क वेब पनप ही नहीं सकता यदि कोई हर आदमी इंसान है तो।